मगरबी बंगाल से और इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांथी में सीआरपीएफ के जवान से धक्का मुक्की की खबर है। टीएमसी कारकुनान ने धक्का मुक्की की है, जानकारी मिल रही है। बीजेपी की बाइक पर सीआरपीएफ के जवान थे, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। तो मगरबी बंगाल में लगातार इस इलेक्शन के दौरान कई बार झड़प और तशद्दुद की खबरें सामने आई हैं और सियासी घमासान के साथ साथ तशद्दुद भी मगरबी बंगाल में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक तरफ वोटिंग का अमल जारी है तो दूसरी तरफ कांथी में सीआरपीएफ के जवान से धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है। टीएमसी कारकुनान ने इल्जाम यहां पर लगाया है और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी कारकुनान ने ही धक्का मुक्की की है। बीजेपी की बाइक पर सीआरपीएफ जवान थे और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है और टीएमसी के कारकुनान ने ही धक्का मुक्की की है। इस तरह की खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की बाइक पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो क्या कर रहे थे। इसकी मुखालफत टीएमसी की तरफ से दर्ज कराई गई और शायद यही यहां पर वजह रही है कि इसका नतीजा झड़प में देखने को मिला। हालांकि पुलिस की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है, इस पर भी जानकारी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, मगरबी बंगाल में इलेक्शन को लेकर खासा जद्दोजहद देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी में कांटे की टक्कर है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां और कई बार ये इल्जाम तराशियां झड़प में भी तब्दील हुई। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर ये झड़प देखी जा सकती है, धक्का मुक्की आप देख सकते हैं। और कांथी से ये वाकया पेश आया है जहां पर सीआरपीएफ जवान के साथ धक्का मुक्की की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की टीएमसी के कारकुनान ने की है। चूंकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी की बाइक पर सीआरपीएफ जवान सवार थे और ऐसे में वोटिंग को लेकर यहाँ पर इल्जाम तराशी देखने को मिल रही है और सियासी बहसबाजी हुई और उसके बाद जो पूरा वाकया था वो धक्का मुक्की में तब्दील हो गया और जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। तो मगरबी बंगाल से इसी तरह की खबरें हर वोटिंग फेज में देखने को मिली है और इस तरह से जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं काफी कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो टीएमसी कारकुनान ने धक्का मुक्की की, बीजेपी की बाइक पर सीआरपीएफ के जवान सवार थे, टीएमसी ये कह रहा है और इसी को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। मेरा खुद में सब कुछ क्लियर है, फिर भी ये कोई बात होता है? ये कोई बात होता है यहाँ पे? तो एक तरफ टीएमसी की तरफ से मुखालफत दर्ज कराई गई तो वहीं जब कहा सुनी एक दूसरे में हुई तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। तो टीएमसी कारकुनान ने धक्का मुक्की यहां पर की और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी की बाइक पर सीआरपीएफ का जवान सवार था और ऐसे में वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है और हर जाविये से यहां पर नजर रखी जा रही है और चूंकि कई बार बीजेपी और टीएमसी में टकराव यहां पर देखने को मिला है तो मगरबी बंगाल में इलेक्शन एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। हर फेज में यहाँ पर एक झड़प देखने को मिली है और कई तरह के वाकयात यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मगरबी बंगाल में इलेक्शन से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांथी में सीआरपीएफ के जवान से धक्का मुक्की की गई है। मेरा खुद में सब कुछ क्लियर है, फिर भी ये कोई बात। और अगली बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही आपको बताते चले, जहां पर नंदीग्राम में चुनाव के दौरान तशद्दुद की खबर है। नंदीग्राम के बूथ नंबर 29 पर बीजेपी हामियों को पीटा गया है और इसका इल्जाम भी टीएमसी पर भी है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए टीएमसी और बीजेपी यहां पर काफी टकराव में देखने को मिल रहे हैं और इस मारपीट में 7 लोगों की जख्मी होने की खबर भी बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें नंदीग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक तरफ धक्का मुक्की सीआरपीएफ जवान के साथ तो दूसरी तरफ यहां पर खबर है कि लोगों पर हमला किया गया है। नंदीग्राम से खबर सामने आ रही है। चुनावों के दरमियान तशद्दुद की खबरें मगरबी बंगाल से लगातार देखने को मिल रही हैं और नंदीग्राम के बूथ नंबर 29 पर हंगामे की खबर है जहां पर बीजेपी हामियों को पीटने का इल्जाम लगाया गया है और ये इल्जाम टीएमसी पर ही लगाया गया है। कहा जा रहा है कि टीएमसी ने यहां पर बीजेपी के हामियों पर हमला किया है और इस मारपीट में 7 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने है। कुछ लोग यहां पर जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें 2 लोगों की हालत काफी ज्यादा शदीद बताई जा रही है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।